हेलो बच्चों, मैं आमिर खान, बाबा विश्वनाथ स्मारक जनता इंटरमीडिएट कॉलेज चटिया चक्रा मऊ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 के गणित का अध्याय 1। इसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीजें गणना करने के काम आती है वही क्या होती है, संख्या पद्धति कहलाती है। यानी जैसे 1, 2, 3 जो भी गणना करने के काम आती है वो संख्या क्या कहलाएगी, संख्या पद्धति कहलाएगी। अब संख्या पद्धति में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे हमारे पास पहला संख्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या हमारे गिनने के काम आती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। अब ऐसे ही हमारा एक और संख्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम लोग ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसमें क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, इसमें क्या होगा 0 होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0। अब आगे आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग पूरी तरीके से चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। वैसे ही विषम संख्या सम संख्या के जस्ट उल्टा होता है। विषम संख्या ठीक है, जिसमें 2 से भाग ना जाए वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी विषम संख्या कहलाएंगे। अब बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी। सबसे छोटी सम संख्या हमारी होगी 2 और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी 3 होगी। 1 नहीं होगा, 1 हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिसमें हम भाग करने पर उसमें पूरी तरीके से भाग चली जाती है, वे संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ले लेते हैं 1, 2, 3 नहीं होगा, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। उसके बाद होगा 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 अनंत। ऐसे जितनी भी संख्या होगी जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चली जाए वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्याओं से भाग न हो, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, वे संख्या है एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्याओं से भाग न हो, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 अनंत। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारी 2 होगी। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 3, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या, जिसमें पूर्णांक यानी कि पूरे अंक, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। इधर से ले लेते हैं, जैसे बीच में हमारा 0 होता है, इधर आएंगे -1, -2, -3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इसमें क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं और 0 के को सम्मिलित कर लिया जाए, वह हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें ले लेंगे -∞, 0 और इन्फिनिटी, ये हमारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो और 0, ये सभी हमारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। अब देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे P/Q, जहां Q = नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P का मान 0 हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे 0। अब देखिए यहाँ पे 0 हमारा P/Q के रूप में है कि नहीं है, P हमारा Q हो गया, नीचे कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो बताइए P/Q के रूप में है कि नहीं है ये, तो हमारी परिमेय संख्या होगा। जैसे और ले लेते हैं 2/5, ठीक है, -6/10, ये सभी क्या होंगे, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सभी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होगा, वे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल 9 हो, वे संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे देख लेते हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, 5 कड़ी में 6, और ले लेते हैं यहाँ पे 1 में कड़ी में 3, ये सभी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक चीज और, इसमें पाई जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होगा 22/7, वह हमारा एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, ये सभी हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। कुछ अपरिमेय संख्या इस तरीके से भी होती हैं, 0.10, 1 0, 1 00, 1 000, फिर 1 4 0, फिर 1, इस तरीके से भी अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके कोई भी नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में हमारा प्रश्नावली 1.1। थैंक यू बच्चों।